बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास में हरिद्वार गंगा की पवित्र नगरी में हरिधाम सनातन सेवा ट्रस्ट के प्रांगण में भागवत कथा का जो आयोजन हो रहा है, उसमें पधारे हुए सभी संत महापुरुष, सभी भक्तजन और जो नहीं आ पाए हैं इसी कारणवश ऑनलाइन देखने वाले सभी भक्तजन, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। मंच पर उपस्थित व्यासपीठ पर राजेश कृष्ण जी वृंदावन धाम से, कथा का आज चतुर्थ दिवस है। 4 दिन से आप अमृत वर्षा श्रवण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। भगवान का जन्म एक ऐसा अद्भुत संयोग है, जब कभी भी पृथ्वी पर पाप अत्याचार बड़ा है तो किसी ना किसी रूप में भगवान ने अवतरण लिया है, अवतार धारण किया है। कृष्ण कोई व्यक्तित्व नहीं है, कृष्ण कोई अस्तित्व भी नहीं है। कृष्ण एक शक्ति है, कृष्ण एक भक्ति है, कृष्ण आपका मन है, कृष्ण आपकी बुद्धि है, कृष्ण आपका विवेक है। सबके अंतःकरण में जो विराजमान है, सबको जो प्रेरणा दे रहा है, वो कृष्ण है। पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। उन जैसा योगी, उन जैसा मित्र, उन जैसा गुरु, भगवान श्री कृष्ण जैसी मित्रता अर्जुन के साथ निभाई, रथ भी चलाया, सुदामा के साथ निभाई। उन जैसा सुंदर स्वरूप भगवान श्री कृष्ण पूर्ण शक्तियों के साथ ब्रह्म ने जो अवतार लिया, वो शक्ति भगवान श्री कृष्ण है। संसार में जितने भी जीव हैं, सब अल्प अंश हैं। यदि कोई पूर्ण है तो वो भगवान श्री कृष्ण। उनके लिए श्लोक आता है, पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। संसार अल्प अंश है, यदि कोई पूर्ण है तो भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने कहा है मैं पूर्ण हूं। उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, उस पूर्णता का दर्शन करने के लिए, उस पूर्णता का अनुभव करने के लिए, उस पूर्णता की छवि को अपने हृदय में पवित्रता से धारण करने के लिए आपको भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। आज मेरे लिए 2 बातों की खुशी है। एक तो पुरुषोत्तम मास में हरिधाम सनातन सेवा ट्रस्ट के प्रांगण में
श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में चतुर्दिवस वाले दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म और जन्म होने के बाद मेरी गोद में भगवान नारायण बाल रूप में आए, ये मेरे लिए इससे ज्यादा प्रसन्नता का विषय और हो नहीं सकता। दूसरी प्रसन्नता का विषय यह है, बहुत समय से जो भगवान राम के भक्त जिनके ऊपर केस चल रहे थे, वो भी आज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए हैं। उन पर भी अब कोई आरोप नहीं रहा। ये दो बात की खुशी मेरे हृदय में पूर्ण रूप से आज विराजमान है। प्रफुल्लित है मन कि भगवान श्री कृष्ण मेरी गोद में आए, बाल रूप में आए। इससे ज्यादा सौभाग्य इस पुरुषोत्तम मास में गंगा मैया की नगरी के में विराजमान होकर के इससे ज्यादा अवसर और क्या होगा। जो भक्त नहीं आए हैं यहाँ पर, जो हमारे शिष्य हैं, हमारे भक्त हैं, जो इस कथा में सहयोगी बने, यजमान बने, वो आज ये महसूस करेंगे कि हमारे गुरुदेव, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भी एक शक्ति का नाम है। यदि आप उस शक्ति से जुड़े हुए हैं तो जो आनंद की अनुभूति, जो कृपा की अनुभूति मुझे होगी, वही मेरे द्वारा मेरे सभी शिष्यों को और भक्तों को होगी। ऐसा मेरा संकल्प है। दूर बैठ करके भी वो इस कथा का वही आनंद लेंगे जो मैं यहां पर विराजमान होकर के ले रहा हूं। कुछ ही क्षण में अभी उन्होंने कहा कि पहले बधाई से पहले आप अपना उद्वेग करें, अपनी वाणी से लोगों को बताएं कुछ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म आप लोगों को एक प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म आप लोगों के मन में एक शक्ति पैदा करता है। भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं बहुत की हैं। बाल लीला में बड़े बड़े दुष्ट, बड़े बड़े राक्षसों का अंत किया है। ये प्रेरणा है कि आपके अंतःकरण में जो भी विकार उत्पन्न होता है, किसी भी कारणवश, किसी भी प्रभाव से, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बाल अवस्था में ही पूतना का वध कर दिया, बाल अवस्था में और बहुत राक्षसों का नाश किया, इसी प्रकार आप अपनी चेतना को जागृत करके उस ब्रह्म का ध्यान करते हुए अपने उस विकार को अंतःकरण में ही समाप्त कर सकते हैं। ये संदेश भगवान श्री कृष्ण से हमको मिलता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, जीवन काल में व्यक्ति को कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। जीवन काल में व्यक्ति को कभी भी परिस्थिति की तरफ नहीं देखना चाहिए। जीवन काल में व्यक्ति को अपने आचरणों को धारण करते हुए जीना चाहिए, सद्भाव से जीना चाहिए, प्रेम से जीना चाहिए, स्नेह से जीना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को सिखाते हैं। भगवान ने ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं की हैं, ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं की हैं जिनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। समझने की जरूरत है, समझने की आवश्यकता है। कथा का एक एक शब्द मोती की तरह होता है। यदि धागे में पिरोया तो माला बन जाती है और धागे से हटा तो बिखर जाता है। यदि भगवान कृष्ण के एक एक शब्द को, गीता के एक एक श्लोक को, भागवत के एक एक श्लोक को यदि आप अपने मन में धारण करेंगे, अपने विवेक में धारण करेंगे, अपने ज्ञान में धारण करेंगे, तो जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जन्म की अनुभूति मुझे हो रही है, प्रसन्नता हो रही है, उसी प्रकार आपके हृदय में भी वो अंकुर जग जाएगा, उसी आनंद की अनुभूति होगी। वो भगवान श्री कृष्ण
जिनका सुंदर मुख, जिनकी शक्तियों के द्वारा आभा मंडल पूर्ण रूप से पवित्र और पवित्रता के साथ साथ प्रेम युक्त वातावरण, पूरा संसार प्रेम में हो गया, पूरा संसार के प्रत्येक जीव प्रेम में हो गए। पूरी प्रकृति को संकेत मिलने लगा कि कोई ऐसी शक्ति का अवतरण हुआ है जो संपूर्ण कलाओं के साथ पृथ्वी पर विराजमान होने जा रही है। दुष्टों का नाश भगवान श्री कृष्ण ने आप लोगों को प्रेरणा देने के लिए किया कि आपके अंतःकरण में यदि किसी भी प्रकार का कोई भी विकार दुष्टता के रूप में, पाप के रूप में उत्पन्न हो तो आप उसको इस प्रकार विनाश कर सकते हैं। अपने अंतःकरण में झांकिए, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म है। उसने प्रत्येक जीव को, प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान दिया है। अर्जुन की 4 ड्यूटी उन्होंने पूरी की है। ऐसा कोई व्यक्तित्व दूसरा हो नहीं सकता। अर्जुन का रथ उन्होंने चलाया। भगवान श्री कृष्ण जैसा रथ चलाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है? अर्जुन को पूरे गीता का ब्रह्म ज्ञान दिया। ब्रह्म सूत्र से लेकर के 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 84 ग्रंथ, 128 उपनिषद, संपूर्ण सृष्टि का ब्रह्म ज्ञान गीता के अंदर श्लोकों में प्रोहित करके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। ऐसा गुरु कोई हो सकता है? संपूर्ण जगत का ज्ञान अर्जुन को सुना दिया। ऐसा कौन है? वो मेरे भगवान श्री कृष्ण है। ऐसा रिश्तेदार, रिश्तेदारी भी निभाई है। कैसा संबंध भगवान और अर्जुन का? अपनी बहन की शादी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ की, रिश्तेदारी निभाई। ऐसा रिश्तेदार कोई दूसरा मिल सकता है संसार में? कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो कृष्ण, उन्होंने प्रेरणा दी है, रिश्तेदार हो तो कैसा हो? कृष्ण जैसा। गुरु हो तो कैसा हो? कृष्ण जैसा। और उन्होंने मित्रता भी निभाई। सुदामा की मित्रता का वर्णन बहुत बार आता है, परंतु अर्जुन की मित्रता का वर्णन भी आता है। अर्जुन के साथ ऐसी मित्रता निभाई, हर जगह अर्जुन की रक्षा की, हर तत्व से अर्जुन को अवगत कराया। युद्ध क्या अर्जुन ने अपनी शक्ति से जीता? युद्ध तो अर्जुन ने कृष्ण की भक्ति से जीता। शक्ति से युद्ध नहीं जीते जाते, युद्ध तो भक्ति से जीते जाते हैं, युद्ध तो प्रेम से जीते जाते हैं। वो भक्ति आपके अंतःकरण में जब उत्पन्न होगी जब आप पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाएंगे। ऐसी मित्रता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ निभाई। 4 ड्यूटी, रथ चलाया, ब्रह्म ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान, उसके बाद रिश्तेदार बने और मित्र बने। ये 4 मित्रता, ऐसी जिम्मेदारी निभाने वाला व्यक्तित्व कोई दूसरा संसार में हुआ ही नहीं। आगे प्रभु की लीला है, क्योंकि उनकी लीला को तो वही जानते हैं, वो कब फिर दोबारा अपहरण ले लें। केवल हमारा मन उनसे जुड़ना चाहिए। तो अब उनका जन्म का उत्सव होने जा रहा है। बधाई अभी आचार्य जी हमारे आपको सुनाएंगे। मैं ज़्यादा समय आज आपका नहीं लूँगा, परंतु कल मैं आधा घंटा विशेष तरीके से जीवन को जीने के लिए किन किन बातों की विशेष आवश्यकता है, हम पूजा करें तो कैसे करें, हम भक्ति करें तो कैसे करें, हम गुरु के प्रिय बने तो कैसे बने, हम कथा सुने तो कैसे सुने, इस तरफ दिशा में बैठे, कैसा आसन लगाएं, कैसे कपड़े पहने, ये सब बातों पर चर्चा कल मैं आप लोगों के साथ मैं करूंगा। कल थोड़ा विशेष टाइम में लूँगा। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है, इसलिए मैं कम समय लेते हुए अपनी वाणी को दान देता हूँ। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो।